जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? बहुप्रतीक्षित दिन आ चुका है जब आपके बर्थ चार्ट में बना हुआ शापित दोष समाप्त होने वाला है। देखिए, पिछले 49 दिनों से इस शापित दोष ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको ही, प्रत्येक 12 राशि के जातकों को जिस भी भाव में ये बना वहाँ से संबंधित आपको नकारात्मकता ही देने का कार्य किया। अब 18 मई 2025 जब राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु जहाँ राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में, वहीं केतु अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे सिंह राशि में। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए, केतु का एक विशेष प्रभाव होता है, ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं या जिस भाव में बैठते हैं उसके प्रभाव में ये 16 गुना वृद्धि कर देते हैं। अब यहाँ पर जब देखिए, केतु महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि ये सूर्य की राशि है। ये केतु महाराज सात्विक प्लेनेट है और ये भी सात्विक ग्रह है और षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। तो षष्ठ भाव में बैठकर ये आपको किस तरीके से रिजल्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले इनको जान लेते हैं। देखिए, जब ज्योतिष के विदों को कोई और संज्ञा नहीं मिली केतु की सात्विकता को इंडिकेट करने के लिए, तो क्या हुआ, इन्होंने जो है इनको मोक्ष की संज्ञा दी थी। किंतु ये हमें नेगेटिव प्रभाव क्यों देते हैं, और इनके प्रभाव बहुत बड़े वाले होते हैं। कार्य जब आपके पूर्ण हो जाते हैं तब यह आपकी नकारात्मकता प्रदान करते हैं। यानी कि आप किसी इंटरव्यू के लिए गए, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, वहाँ से आपको ज्वाइनिंग लेटर भी प्राप्त हो गया, किंतु बाद में पता चला कि आपको, जब आप घर आ जाते हैं और बहुत प्रसन्न चित मन से बैठे होते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपकी वहाँ पर आवश्यकता नहीं, जब आपको समय होगा तब बता दिया जाएगा। तो ये निगेटिविटी जो होती है वो केतु महाराज की ही होती है। इसके अतिरिक्त देखिए, केतु महाराज यहाँ सूर्य की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव देखिए, क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो होता है अपने राशिपति या नक्षत्रपति के अनुसार कार्य करता है, और सूर्य महाराज यहाँ वृष राशि में बैठे हुए हैं और ये प्रति माह अपना राशि परिवर्तन करते हैं। देखिए, राहु के राशिपति जो है वो शनि महाराज हैं, तो यानी कि ये 2.5 वर्ष इस स्थान पर रहने वाले हैं और राहु महाराज मात्र 1.5 वर्ष एक स्थान पर रहते हैं। किंतु केतु महाराज यहाँ 1.5 वर्ष रहेंगे और 1.5 वर्ष में सूर्य महाराज 18 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी 18 प्रकार से आपकी स्थितियां परिवर्तित होगी। किसी ग्रह की इनके साथ युति बनेगी, किसी ग्रह का संबंध बनेगा, उसके अनुसार इनके प्रभाव बदलते रहेंगे। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे ये 1 माह 14 जून तक की स्थितियों का, क्योंकि 14 जून के बाद फिर सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही केतु की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, केतु का प्रभाव देने का तरीका बदल जाएगा। तो उसके लिए फिर से अलग से वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो आज हम चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए अभी मंगल देव भी इनके साथ युति करने वाले हैं, और देखिए जहाँ एक विद्वान वर्ग कहता है कि केतु गुरुवत कार्य करते हैं, वहीं दूसरा विद्वान वर्ग कहता है केतु कुजवत कार्य करते हैं। कुजवत यानी मंगलवत। तो देखिए, मंगल की इनके ही साथ ही युति होने वाली है और सिंह राशि में मंगल जो होते हैं बहुत ही अच्छे प्रभाव देते हैं, शानदार प्रभाव। सूर्य और मंगल मित्र ग्रह है, तो मित्र की राशि में बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर केतु महाराज षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, तो शत्रु देखिए इस समय आपको गुप्त शत्रु तो बहुत प्राप्त होने वाले हैं। शत्रुओं से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है आपको। हालांकि शत्रु हंता भी बनाएंगे आपको, लेकिन शत्रु आपके बहुत ज़्यादा उत्पन्न होंगे, लेकिन जो भी शत्रुता आपसे बांधेगा वो अपने आप ही परास्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार से ऋण लेन देन की स्थिति, तो देखिए ऋण लेना चाहते हैं तो ले तो सकते हैं, लेकिन आपकी इस प्रकार की कोई स्थिति बन नहीं रही है। आपके बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा किसी ग्रह की स्थिति खराब हो तो ही आपके लिए संभव है कि इस समय पर आप कर्ज लें, लेकिन आपको इस दौरान कर्ज देना किसी को बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मंगल का जब भी षष्ठ से किसी भी प्रकार से संबंध हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जब किसी को धन देता है तो वो धन समझ लेना चाहिए कि वो कभी भी आपका रिटर्न नहीं मिलने वाला। वहीं अगर आपको घर में किसी को कोई बीमारी लगी है, किसी प्रकार की व्याधि लगी है, तो क्या होता है कि केतु महाराज जो हैं उस बीमारी में भ्रांति,
उत्पन्न करके रखेंगे कि मतलब जल्दी से किसी डॉक्टर, फिजिशियन या वैद्य की पकड़ में वो मर्ज़ नहीं आएगी। क्या होगा, तुक्का भिड़ाते-भिड़ाते जब योग्य समय आएगा तब वो बीमारी आपकी दूर होगी। लेकिन क्या होगा, राहु और केतु की एक विशेषता है, इनसे संबंधित अगर किसी भी प्रकार की बीमारी आ जाती है तो डॉक्टर्स भी परेशान रहते हैं और वैद्य भी परेशान रहते हैं कि व्यक्ति को आखिर हुआ क्या है, और तुक्के भिड़ाते रहते हैं। अब देखिए, केतु जो होते हैं डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अध्यात्म के कारक होते हैं और यहाँ षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। तो इस समय क्या है कि आपके लिए थोड़ी-सी, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि जो है आपके करियर के भाव पर जा रही है, सप्तम दृष्टि जो जा रही है वो इनके स्वयं के स्थान पर जा रही है। क्योंकि राहु षष्ठ में कारक होते हैं, केतु द्वादश में कारक होते हैं। तो यह गोचर अगर इनके दोनों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अति उत्तम है। क्योंकि दोनों अपने-अपने भाव को सबसे प्रबल दृष्टि सप्तम दृष्टि के माध्यम से देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, राहु और केतु दोनों का विशेष प्रभाव मिलता हुआ देखा जाएगा। विदेशों से जुड़े हुए कार्य आपके बहुत अच्छे होते हुए देखे जाएँगे। विदेश के कारक राहु स्वयं आकर बैठ गए हैं और केतु महाराज की यहाँ से दृष्टि जा रही है। वहीं देखिए, करियर संबंधी, तो आपको इस दौरान क्या है कि हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होगा, चाहे आप स्वयं कर रहे हैं, चाहे दूसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है। आप अधिकारी वर्ग हैं तो आपसे निम्नतर कर्मचारी इस समय आपसे बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, क्योंकि आपको परफेक्शन चाहिए और जब तक वो परफेक्शन आपको प्राप्त नहीं होगा, आप तब तक उस कार्य को बार-बार करवाते रहेंगे। स्वयं भी ऐसा नहीं कि स्वयं वो व्यक्ति नहीं करेगा, स्वयं भी करेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, कैरियर संबंधी जो लोग भी ज्योतिष तंत्र मंत्र या इस प्रकार की चीज़ों से या खिलौनों के उद्योग से जुड़े हुए हैं या किसी प्रकार से समाज सेवा के कार्य से जुड़े हुए हैं, शासन प्रशासन से जुड़कर किसी एनजीओ को चलाते हैं, उनके लिए यह समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। सप्तम दृष्टि तो देखिए, कोर्ट कचहरी वगैरह चल रही हैं तो आपसे ज़्यादा इस समय तर्क बुद्धि किसी के पास नहीं है, किसी भी राशि के जातक के पास नहीं है। तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम समय काल कहा जा सकता है। नवम दृष्टि धन भाव पर जाएगी, तो धन भाव के लिए देखिए, सबसे अच्छी बात ये होगी कि वाणी आपकी बहुत ज़्यादा पोलाइट रहने वाली है। वाणी के माध्यम से आप अनायास बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे कि भाई देखिए, सामने जो बंदा बैठा हुआ है, इसकी वाणी कितनी अच्छी है, ये बोलता कितने अच्छे तरीके से है। मतलब मंत्रमुग्ध करने वाली वाणी आपकी कही जा सकती है। तो यह सब चीज़ आपकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि देखिए, मेरा तो सदैव से यही मानना होता है कि वाणी ही वो सशक्त माध्यम होती है जो आपके कार्यों को या तो 0 से उठाकर 100 पर लेकर चली जाती है या 100 से उठाकर सीधे 0 पर पटक देती है। ये वाणी का ही प्रभाव होता है। खान-पान बेहद सात्विक रखें, बेहद संतुलित रखें। क्योंकि खान-पान के द्वारा देखिए, आपके विचार परिवर्तित होते हैं और इस दौरान केतु महाराज का प्रभाव है तो सात्विक भोजन आपके लिए बहुत ही, कहते हैं कि विचार वो चीज़ होते हैं, क्योंकि खान-पान से विचार प्रभावित हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो देखिए, बहुत ही विशेष रहने वाला है। आप किसी भी तरीके से इस दौरान, कहते हैं ना कि आप कुटुंबियों से एक दूरी बनाकर रखेंगे। कुटुंबी आपके जितना नज़दीक आना चाहेंगे, आपसे जितने रिलेशन अच्छे करना चाहेंगे, उतना ही आप इस दौरान क्या है, उनसे दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि आपके अंदर क्या होगा, एक बोध उत्पन्न होगा कि भई अब ये जो जीवन-मरण का चक्कर है, ये किस तरीके का है। क्योंकि देखिए, शनि, राहु, केतु को समस्त जनमानस कहता है कि ये नेगेटिव प्लैनेट है, किंतु आध्यात्मिक व्यक्ति सदैव कहता है ये बहुत अच्छे प्लैनेट है, क्योंकि इनकी दृष्टियाँ जो होती हैं इन ग्रहों की, चाहे वो शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, हमेशा विच्छेदात्मक होती हैं, आपको चीज़ों से अलग अलग करने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर केतु महाराज क्या है, आपका मन ही ऐसा बना देते हैं कि आप एकदम से उस चीज़ से विरक्त हो जाते हैं। तो ये प्रभाव होता है केतु महाराज का। जो भी कार्य आप धन संचयन के लिए कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन आपको मन से कोई अपार उल्लास या हर्ष कि अब मेरे कार्य पूर्ण हो रहे हैं या मुझे बहुत इतनी बड़ी उपलब्धि मिल गई है, या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मन से एक वैरागी जीवन इस समय पर आप इन भावों से संबंधित जीते हुए देखे जाएँगे। जो ये भाव
केतु महाराज के द्वारा कंट्रोल में लिए गए हैं, क्योंकि राहु केतु क्या है, मोस्टली कुंडली को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जिस भी भाव में भी बैठते हैं, जहाँ से संबंध बनाते हैं, वहाँ से संबंधित इस समय केतु महाराज आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न करने वाले हैं। राहु जहाँ जुनून उत्पन्न करते हैं, वहाँ केतु वैराग्य उत्पन्न करते हैं। तो इस समय कह सकते हैं कि आप गुरु की खोज भी कर सकते हैं, कि भाई कोई ऐसा गुरु आपको प्राप्त हो जाए जो आपको इस मायावी संसार के सारे रहस्य आपके सामने खोल दे, कि इस संसार का रहस्य क्या है। तो देखिए, ऐसे में केतु का बल बढ़ाने के लिए, क्योंकि केतु षष्ठ भाव से संबंध 18 माह बना रहे हैं, तो केतु का बल बढ़ाना बहुत जरूरी है। अन्यथा क्या है, शत्रु पक्ष आप पर हावी हो जाएगा। जितना बल होगा उसके अनुसार केतु महाराज उनको जवाब तो देंगे, किंतु जितना बल होगा, तो इसके लिए केतु के लिए देखिए, ओम कीम केतवे नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। अंग भंग व्यक्तियों को, जो आपके आसपास अंग भंग व्यक्ति हों, उनको आप प्रत्येक शनिवार के दिन कुछ भी मीठा खाने के लिए दिया जा सकता है, या किसी भी प्रकार से आपको उनकी मदद करने के मौका मिल जाए, तो ये आपके केतु के लिए बहुत अच्छा रहेगा। केतु जो होते हैं देखिए, उन बुजुर्ग लोगों के कारक होते हैं जो अपनी संतान के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो उन लोगों को देखिए, केतु को सदैव बलि रखना चाहिए। कुत्ते को शनिवार के दिन आप रोटी अवश्य दें। इसके अतिरिक्त देखिए, काला सफ़ेद कंबल, काला सफ़ेद कंबल धर्म स्थान पर प्रति माह दान करने से भी केतु के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। केतु संबंधित भाव से संबंधित आपके अंदर वैराग्य भर देते हैं। इस समय आप अध्यात्म गुरु की खोज करते हुए देखे जाएंगे, जो कि आपके जीवन को बहुत ही ऊंचाई तक ले जा सके। तो देखिए, ये आपके लिए अच्छा भी है और थोड़ा सा निगेटिव भी। आपके पास अगर कोई अभावग्रस्त बच्चे रहते हैं, उनको आप समय समय पर कुछ भी, देखिए अगर कुछ नहीं प्राप्त हो रहा, वैसे खिलौने देना इनके लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। किंतु अगर नहीं आपको खिलौने दे सकने की स्थिति है, तो आप एक एक टॉफ़ी ही ऐसे बच्चों को दे दें। अभावग्रस्त बच्चों को प्रसन्नता देना केतु का बहुत बड़ा उपाय हो जाता है। तो इनमें से कोई भी उपाय अपनाकर आप केतु के प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो